आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सेल्स इनवॉइस। इन्वेंट्री इंपोर्ट टैली प्राइम 5.0 में किस तरह से करेंगे, रेफरेंस नंबर के साथ किस तरह से करेंगे और राउंड ऑफ को लेकर के जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आज हम टेम्पलेट में किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से इसका मैपिंग करेंगे। ए टू जेड प्रोसेस के बारे में वन बाय वन करके हम आज समझने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एक एक्सेल सीट में जहाँ पे मैंने डाटा तैयार कर रखा है। ऊपर में मैंने ये टोटल हेडिंग तैयार किया हुआ है। इस हेडिंग को मैंने बिल्कुल टैली के हिसाब से तैयार किया है। यहाँ से चलते हैं हम टैली में, यहाँ से वाउचर टैब में आ जाते हैं। ये आपका सेल्स है, सेल्स वाउचर में आ चुके हैं। यहाँ पर देख लीजिए सेल्स है, तो मैंने एक्सेल में यहाँ पर ये सेल्स पूरा वाउचर टाइप में फुलफिल किया है। इनकेस आप अगर कोई और वाउचर टाइप बनाना चाहते हैं, मान के चलिए यहाँ पर आप क्रिएट मास्टर में गए वाउचर टाइप में, यहाँ पर आपने बनाया एक टैक्स इनवॉइस और इसे सेल्स के अंदर रख लिया, एंटर किया। ये सब कुछ मैनुअली कर दिया आपने यहाँ पर, या ऑटोमेटिक भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है। और सब कुछ फिलफिल करने के बाद इसे कंट्रोल से सेव कर दिया। अब हम यहाँ से चलते हैं वाउचर्स में और सेल्स पर आ जाते हैं। यहाँ पर अब क्या हो गया, टैक्स इनवॉइस आ गया, वाउचर टाइप एंटर करेंगे तो फिर ये टैक्स इनवॉइस जो है ये आपको इसमें फिर वाउचर टाइप में पूरा फुलफिल करना है। फिर सेल्स नहीं लेना है, जो भी वाउचर टाइप बनाएंगे वही यहाँ पर फुलफिल करेंगे। हेडिंग कुछ भी रहेगा उससे नहीं मतलब है, ये डाटा आपका इसके हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद चेंज मोड का ऑप्शन है। चेंज मोड में क्या है कि अभी आप देख लीजिए अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में है। अगर आप स्टॉक आइटम के साथ एंट्री करेंगे तो यहाँ से चेंज मोड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और आइटम इनवॉइस मोड में आ जाएंगे। तो ये जो अभी यहाँ पर आपने देखा है ये आइटम इनवॉइस मोड, ये आइटम इनवॉइस यहाँ पर फुलफिल करना है, चेंज मोड करके ये रखना है। चेंज मोड वाले को हेडिंग में लिखना है और नीचे में आपको क्या लिखना है, आइटम इनवॉइस, ये वाला आइटम इनवॉइस। यहाँ से इसे कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे। हो गया दो काम। अब आ जाए अकाउंटिंग इनवॉइस क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। उसके बाद हम वाउचर्स नंबर, यहाँ पर मैंने वाउचर्स नंबर ले लिया है। उसके बाद वाउचर नंबर देने के बाद हम डेट पे आ जाएंगे। ऑटोमेटिक यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं अप्रूव प्रेस करके। तो ये डेट मैंने यहाँ पर वाउचर डेट ले लिया है। उसके बाद रेफरेंस नंबर आता है तो मैंने रेफरेंस नंबर ले लिया है, रेफरेंस डेट ले लिया है, जो भी रेफरेंस डेट होगा वो ले लेंगे। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, तो हमने भी यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम ले लिया है। उसके बाद क्या आता है, सेल लेजर आता है, जो भी पार्टी अकाउंट नेम है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से अब देख लेंगे कि अगर ये लोकल है तो यहाँ से लोकल, या सेंट्रल है तो सेंट्रल, जो भी है वो हम लेजर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि सेल लेजर आ गया है तो हमने भी यहाँ पर सेल लेजर हेडिंग में ले लिया है। उसके बाद अब हम चूज करते हैं नेम ऑफ आइटम, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो हमने भी यहाँ पर नेम ऑफ आइटम ले लिया है। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाला है कि मान के चलिए एक वाउचर्स के अंदर 3-4 आइटम होगा, लेकिन मैंने एक वाउचर्स में सिर्फ एक आइटम लिया है। अगर 3-4 आइटम है तो फिर उसको हम किस तरह से इंपोर्ट करेंगे वो भी हम समझने वाले हैं आज। तो यहाँ पर हम आइटम नाम ले लेंगे, जो भी आइटम होगा। उसके बाद क्वांटिटी जो भी होगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्वांटिटी दिया है हेडिंग में। आइटम रेट, तो आइटम रेट यहाँ पर मैंने ले लिया है। टैक्सेबल वैल्यू, ये अमाउंट वैल्यू जो है टैक्सेबल वैल्यू होगा, जितना क्वांटिटी या रेट इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अब हम लोकल है तो यहाँ पर ये जीएसटी रेट देख रहे हैं, ये सिर्फ मैंने टैक्स कैलकुलेशन के लिए लिया है। इसका मैपिंग के साथ और इंपोर्ट के साथ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, ये सिर्फ मैंने इसको कैलकुलेशन करने के लिए लिया है। 18, 28, 5, 12 जो भी होगा वो आपको यहाँ पर फुलफिल करना है, बाकी ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। इसमें मैंने बहुत सारा फार्मूले का भी यूज किया है, उसके बारे में भी हम अभी बताते हैं कैसे क्या है। उसके बाद CGST या SGST जो भी यहाँ पर लिया जाएगा वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। CGST लेजर उसका अमाउंट, SGST लेजर उसका अमाउंट। अगर IGST रहेगा तो यहाँ पे IGST ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ से SGST, CGST और ये हट जाएगा। ये किस तरह होगा वो भी हम आपको समझाते हैं। उसके बाद यहाँ पर टोटल इनवॉइस वैल्यू जो लास्ट में आएगा वो हम ले लिए हैं यहाँ पर। उसके बाद टाइप ऑफ रेफरेंस, न्यू रेफरेंस देना है या जो भी
यहाँ पर रेफरेंस नंबर देना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है आउटपुट CGST और आउटपुट GST। अब यहाँ पर न्यू रेफरेंस नंबर आ रहा है, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट एडवांस आ रहा है, अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है, न्यू रेफरेंस आ रहा है, ऑन अकाउंट आ रहा है। इसमें से आपको जो भी चूज करना है टाइप ऑफ रेफरेंस में, वो आप यहाँ पे फुलफिल करेंगे। उसके बाद बिल नेम में जो भी अगर एडवांस है तो एडवांस में जो भी बिल नंबर देना चाहते हैं या किसी का नाम देना चाहते हैं या जो भी रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। नहीं न्यू रेफरेंस नंबर है तो ऑटोमेटिक ये जो भी आपने सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया है वो ऑटोमेटिक ये यहाँ पे ले लेगा। क्रेडिट पीरियड देना चाहते हैं जितना दिन का, वो आप यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद ये बिल अमाउंट, ये बिल अमाउंट क्या है, ये टोटल जो आपका इनवॉइस वैल्यू है वही आपका बिल अमाउंट भी रहेगा। ठीक, ये न्यू रेफरेंस नंबर, ये 7 डेज जो भी क्रेडिट पीरियड है वो हम यहाँ पर दे देंगे। और ये टोटल देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो टोटल है वैल्यू वही यहाँ पे ले रहा है, और ये डेबिट है तो यहाँ पर डेबिट करना है आपको। ठीक, उसके बाद स्टेट, आप जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं यहाँ पर आपको पार्टी का स्टेट, कंट्री, GST नंबर है, अनरजिस्टर्ड है तो आपको GST नंबर नहीं भरना है इसमें, रजिस्टर्ड है तो GST नंबर फुलफिल करना है। प्लेस ऑफ सप्लाई, राउंड ऑफ एंड राउंड ऑफ अमाउंट, ये राउंड ऑफ अमाउंट ऑटोमेटिक ले लेगा ये वैल्यू को। और यहाँ पर जो आप टोटल वैल्यू है इसमें से इस वैल्यू को माइनस करने पर यहाँ पे ऑटोमेटिक ये राउंड ऑफ ले लिया है। इस तरह से मैंने पूरा हेडिंग तैयार कर लिया है और डाटा भी फुलफिल कर लिया है। अब सबसे पहले हम मैपिंग किस तरह से करेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मैपिंग किस तरह से करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे मैपिंग करने के बाद पहले इसको इंपोर्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि मल्टीपल अगर मेरे पास ये क्या है सॉरी स्टॉक आइटम है, एक इनवॉइस के अंदर 3-4 स्टॉक आइटम है, उसका परसेंटेज रेट भी अलग अलग है, तो यहाँ पर किस तरह से आएगा उस सब के बारे में हम समझते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसको स्केप कर देते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए 1 बाय 1 करके प्रोसेस किस तरह से जाएगा और किस तरह से आप हेडिंग करेंगे वो मैंने यहाँ पे समझा रहा था, तो इसका अब ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से इसको करते हैं ओके। अब हम यहाँ पर करेंगे मैपिंग। मैपिंग के लिए क्या करना है, हमको इंपोर्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मैनेज में आ जाना है, टेम्पलेट, मैपिंग टेम्पलेट। मैपिंग करने के लिए इस टेम्पलेट का यूज करेंगे। फिर यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। पहले से कुछ अल्टर ऑप्शन आपका इनेबल है तो उस पर नहीं जाना है, हो सकता है किसी और के लिए ये मैपिंग किया गया हो, लेकिन क्रिएट वाले ऑप्शन को आप फर्स्ट टाइम मैपिंग कर रहे हैं तो क्रिएट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट वाले ऊपर एंटर करना है आपको। अब कह रहा है कि आपका डाटा, ये फाइल जो आपने ये तैयार किया है ये कहाँ पर सेव है, और ड्राइव को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मेरा ये फाइल यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर एक्सेल टू टेली प्राइम 5.0 का मैंने फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर मेरा ये फाइल सेव है। तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन है, मुझे सेल इंपोर्ट वाला फाइल सेलेक्ट करना है। परचेज इंपोर्ट किस तरह से करेंगे इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं किस तरह मैंने प्रोसेस किया है। अब सेल इंपोर्ट फाइल है तो मुझे ये फाइल सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो यहाँ पे फाइल है वो 2 वहाँ पर सीट है, एक सीट है जिसका नाम है एक, और एक सीट है जिसमें आपने सेव कर रखा है सेल इन्वेंट्री इंपोर्ट। तो मुझे ये इन्वेंट्री के साथ इंपोर्ट करना है तो ये वाला मुझे सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। अब कह रहा है यहाँ पर ऑल कंपनी में मुझे नहीं, सिर्फ मुझे इसी कंपनी में अभी यूज करना है सेल इंपोर्ट वाला। हम टेम्पलेट का जो नाम रखेंगे वो रखेंगे सेल्स इनवॉइस, सेल्स इन्वेंट्री इनवॉइस, इन्वेंट्री इनवॉइस इंपोर्ट। इससे मुझे टेम्पलेट का नाम पता चलेगा कि इस टेम्पलेट के अंदर मुझे जा करके ये वाला फाइल इंपोर्ट करना है, तो नाम यहाँ पर देना आपको ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम सबसे ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, परचेज, जनरल, कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, मेमो, रिवर्सल, जनरल, जो भी है सब इसके अंदर इंपोर्ट होगा। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब ये जो मैंने अभी यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट किया था ऊपर में, इससे फ़ायदा क्या हुआ, तो एक साइड ये फील्ड जो इसमें फिल करेंगे और तो ऑटोमेटिक टैली में जो है उसके हिसाब से लेंगे, जैसे कि वाउचर टाइप है। एंटर करेंगे। इस साइड में कॉलम हेडर, आपके एक्सेल में जो कॉलम हेडर जो आपने बनाया है
वो वाला ये यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होकर के आ गया है नाम। जो नाम आपने यहाँ पर हेडिंग में लिख रखा है वो एक्सट्रैक्ट होकर के अब यहाँ पर आ चुका है। अब इस नाम को इस नाम के साथ मैच करके आपको टेम्पलेट तैयार करना है। तो जैसे वाउचर टाइप नेम, तो हमने क्या लिख रखा है, वाउचर टाइप। नाम कोई भी हो लेकिन इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा एक्सेल में, उस हिसाब से आपको टेम्पलेट करना है। उसके बाद सेकंड मैंने क्या लिया है, चेंज मोड। अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे सर्च करने में ज़्यादा टाइम लगे तो यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कीजिएगा, चेंज मोड आ गया। हमने भी यहाँ पे एक्सेल में ले रखा है चेंज मोड, एंटर। अब मेरा क्या है दूसरा ऑप्शन यहाँ पर, वाउचर नंबर। तो हम वाउचर नंबर ये देख लीजिए ऊपर में है वाउचर नंबर, इसका हम वाउचर नंबर ये ले लेंगे। फिर हम वाउचर डेट लेंगे, फिर यहाँ पर भी हम वाउचर डेट लेंगे। उसके बाद अब क्या है मेरा रेफरेंस नंबर, तो ये रहा आपका रेफरेंस नंबर और इसमें रेफरेंस नंबर मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, इसमें नहीं फुल। ये रेफरेंस डेट आ गया। अब क्या है यहाँ तक, अब आ गया पार्टी नेम। तो पार्टी अकाउंट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई भी आप लेजर टाइप सेलेक्ट करेंगे कुछ भी, तो उसके लिए लेजर डिटेल के लिए ये चीज़ टॉप और बॉटम वाला सिलेक्शन करना पड़ेगा कॉलम को। तो टॉप में आप लिखेंगे पार्टी नेम, तो टॉप लेजर सेलेक्ट करके पूछेगा कि लेजर नेम सेलेक्ट कीजिए। तो लेजर नेम क्या है मेरा यहाँ पर, अकाउंट, पार्टी अकाउंट। तो ये रहा मेरा पार्टी अकाउंट नेम। उसके बाद इसका लेजर अमाउंट ये रहा आपका। लेजर अमाउंट क्या देंगे हम, जो भी मेरा टोटल इनवॉइस है, टोटल इनवॉइस वैल्यू है यहाँ पर, ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे इस लेजर अमाउंट के अगेंस्ट में। पार्टी डिटेल में लेजर अमाउंट में हम टोटल इनवॉइस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि पार्टी का टोटल इनवॉइस वैल्यू कितने का है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेबिट क्रेडिट, तो इसको हम क्या करेंगे, अमाउंट को डेबिट करेंगे, तो अमाउंट डेबिटेड हो गया यहाँ तक। अब इसी पार्टी के अंदर आपको यहाँ पर ये रेफरेंस नंबर जो है यहाँ से लेकर के बिल क्रेडिट, बिल अमाउंट डेबिट, ये पांचों ऑप्शन जो है रेफरेंस नंबर वाला, इसी के अंदर, इसी टॉप लेजर के अंदर रखेंगे इसको। यहाँ पर टाइप करेंगे बिल जैसे ही टाइप करेंगे तो आ गया बिल टाइप ऑफ रेफरेंस। तो हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, बिल टाइप ऑफ रेफरेंस में हेडिंग बना रखा है टाइप ऑफ रेफरेंस, तो हम टाइप ऑफ रेफरेंस ले लेंगे। फिर यहाँ पर बिल टाइप करेंगे, फिर हमारा क्या है दूसरा ऑप्शन, बिल नेम। तो ये इसमें भी बिल नेम है, इसमें भी बिल नेम है, ओके। अब तीसरा ऑप्शन मेरा क्या है, बिल क्रेडिट डे। तो बिल क्रेडिट डे सबसे नीचे है, ये रहा, एंटर करेंगे बिल क्रेडिट डे, इसके साथ ये मैच हो गया। अब बिल अमाउंट ये रहा, तो यहाँ पर भी हमने बिल अमाउंट ले रखा है नीचे में। अब क्या रह गया, बिल में ये डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट करना है। अगर ये पार्टी इनवॉइस टोटल डेबिट होगा तो रेफरेंस नंबर भी टोटल अमाउंट डेबिट होगा, एंटर करना है। अब यहाँ तक का काम हो गया। अब एंड ऑफ लिस्ट पर एंटर करना है, ये हो गया काम, यानी कि पार्टी का लेजर डिटेल हमने रेडी कर लिया। इसमें जो मुझे चाहिए था वो हम यहाँ से ले लिए। अब सेकंड ऑप्शन में सेल लेजर के लिए हमें सेलेक्ट करना है। ये देख रहे हैं बॉटम लेजर में क्या है, टैक्स से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड, लेकिन परचेज लेजर या सेल लेजर के लिए ये लेजर डिटेल मल्टीपल रॉ, यानी कि लेजर अमाउंट ये मैंडेटरी है, ये दोनों, तो ये लेना है हमेशा। सेल या परचेज कोई भी लेजर हो, परचेज वाले में मैंने डिटेल में बताया है इसके बारे में भी। तो यहाँ पर मुझे परचेज सेल अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सेल लेजर से रिलेटेड के लिए भी यही चाहिए मुझे, लेजर, और इसमें सेल्स लेजर आ गया। अब इसका अमाउंट, तो इसका अमाउंट क्या होगा, सेल लेजर का अमाउंट क्या होगा, ये टैक्सेबल वैल्यू होगा। सेल लेजर का अमाउंट होगा टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद अब इसको डेबिट या क्रेडिट करना है, तो अगर इसको हम डेबिट किए हैं पार्टी अकाउंट को, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा, क्रेडिट होगा, अमाउंट क्रेडिट हो गया ये। अब यहाँ पर लेजर का काम भी हो गया। अब हम आइटम सेलेक्ट करेंगे, तो नेम ऑफ आइटम में आ जाएंगे, ये रहा आइटम नेम, यहाँ से आइटम नेम, और हमने भी टैली में लिख रखा है आइटम नेम, आइटम
नेम, क्या लिख रखा है, नेम ऑफ आइटम। उसके बाद बिल क्वांटिटी, तो हमारा बिल क्वांटिटी ये रहा ऊपर में। उसके बाद बिल क्वांटिटी के बाद आइटम रेट, ये रहा आपका आइटम रेट। यहाँ पर ये वाला लेना है आपको आइटम रेट, और हमने भी यहाँ पर बना रखा है आइटम रेट। अब क्या है, आइटम अमाउंट, ये सबसे नीचे में आइटम अमाउंट। हमने भी यहाँ पर आइटम अमाउंट के बदले में यही टैक्सेबल वैल्यू लेना है, क्योंकि इसका भी टैक्सेबल वैल्यू और इसका भी टैक्सेबल वैल्यू दोनों सेम ही होगा, यही वाला हेडिंग सेलेक्ट करना है। अब इसको डेबिट क्रेडिट कुछ करना ही नहीं, इसमें ऑप्शन भी नहीं है। ओके, तो यहाँ तक हो गया ये। अब ये सिर्फ हम परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए CGST, SGST या IGST अमाउंट के लिए ये दिए हैं, इसको टेम्पलेट्स में कुछ भी नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं टैक्स लेजर पे। टैक्स लेजर में क्या करना है, तो बॉटम लेजर सेलेक्ट करना है। टैक्स लेजर के लिए हमेशा बॉटम लेजर को सिलेक्ट करना है। तो लेजर नेम क्या लेंगे हम, CGST लेजर। अब इसका अमाउंट CGST अमाउंट ही होगा, क्योंकि ये देख लीजिए CGST लेजर CGST अमाउंट यही हेडिंग है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। टैक्सेबल वैल्यू क्रेडिट करेंगे तो टैक्स को भी क्रेडिट करेंगे। अब क्या करके टोटल वैल्यू डेबिट होगा, एंटर, ये हो गया। फिर यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। फिर लेंगे दूसरे टैक्स लेजर के लिए, फिर बॉटम लेजर। फिर यहाँ पर लेजर अमाउंट में क्या लेंगे, अब SGST लेजर, और लेजर अमाउंट में SGST अमाउंट। और इसको डेबिट या क्रेडिट क्या करना है, तो क्रेडिट करना है। अमाउंट क्रेडिट वाला हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, फिर एंटर करेंगे। फिर बॉटम लेजर लेंगे, किसके लिए, IGST के लिए। तो यहाँ पर ले लेंगे IGST लेजर, IGST अमाउंट, और ये क्रेडिट हो गया, एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ तक का सारा काम हो गया है। IGST लेजर, टोटल इनवॉइस पहले ही सिलेक्ट कर लिया, रेफरेंस नंबर पहले ही हो गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ से रह गया है स्टेट। स्टेट में स्टेट में हमेशा ये पार्टी सप्लायर स्टेट, ये वाला सेलेक्ट करना है आपको, ध्यान रखना है, बायर सप्लायर स्टेट, और हमने यहाँ पे स्टेट ले लिया। अब दूसरा क्या है, कंट्री। कंट्री में भी हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये रहा बायर सप्लायर कंट्री, ये वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद GSTIN नंबर, GSTIN नंबर, ये बायर सप्लायर GSTIN नंबर ले लिया हमने, एंटर। अब प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई ये रहा आपका, ऊपर में बायर सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई, एंटर कर दिया मैच मैंने इसके साथ। अब राउंड ऑफ, राउंड ऑफ के लिए क्या है, फिर से मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है ये बॉटम वाला लेजर। फिर लेजर अमाउंट में क्या लेना है, राउंडिंग लेजर, इसका अमाउंट क्या है, राउंडिंग अमाउंट कर लिया मैंने। इसमें डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक होगा। यहाँ तक सब हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा। अब हम यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और सेव कर देंगे। ये हो गया आपका यहाँ तक इंपोर्ट। अभी मैपिंग हो गया है पूरी तरह से। अब आपको करना क्या है, इंपोर्ट करके देखना है। इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे चलेंगे, ट्रांजेक्शन पे, यहाँ से आपका ये सेल इंपोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। सेल इंपोर्ट इन्वेंट्री इंपोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैपिंग टेम्पलेट नाम जो आपने बनाया था वो सेलेक्ट कर लेना है। इसको प्रीव्यू देखना है तो यस रखना है और एंटर करना है। टोटल 9 वाउचर्स आपका एंटर होगा। इंपोर्ट यहाँ से करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद ये इंपोर्ट सक्सेसफुली एंटर करेंगे, PL अकाउंट में चलेंगे, सेल में आ जाएंगे। ये देख लीजिए आपका हो चुका है अच्छी तरह से ये इंपोर्ट। ऑटोमेटिक इसने राउंड ऑफ भी कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर भी इसी तरह से इसमें आ जाइए, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक राउंड ऑफ कैलकुलेट कर लिया है। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इसमें 2 पॉइंट समझने वाला बात है। पहला ये, यहाँ पर देख लीजिए एक फार्मूला लगा हुआ है कि जब भी आप परचेज इंपोर्ट करेंगे तो इसमें से टोटल वैल्यू को माइनस करेंगे, और जब भी सेल इंपोर्ट करेंगे तो इसमें से इस वैल्यू को माइनस करेंगे। अब ये दोनों वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये टोटल, यहाँ पर मैंने राउंड ऑफ लगाया हुआ है,
ये राउंड ऑफ किया है मैंने, किसको किसको, टैक्सेबल वैल्यू को और टैक्स अमाउंट को, टोटल यहाँ राउंड ऑफ कर दिया है। ये राउंड नहीं रहना चाहिए यहाँ पर टोटल अमाउंट में। और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि राउंड ऑफ नहीं लगाया है, एंटर कीजिए, ये देखिए कहीं भी राउंड ऑफ नहीं है। ये मैंने यहाँ भी उसी सब सारे अमाउंट को जोड़ा है लेकिन राउंड ऑफ नहीं लगाया। तो ये और ये दोनों में डिफरेंट जितना भी होगा वो राउंड ऑफ में यहाँ पे आ जाए, लेकिन इसका टेम्पलेट या इंपोर्ट से कोई लेना देना नहीं रहेगा। सिर्फ इसको निकालने के लिए यहाँ पर मैंने अलग से, देख रहे हैं आप, रेड में कर दिया है। ये सिर्फ इसको निकालने के लिए, राउंड ऑफ अमाउंट को निकालने के लिए मैंने यहाँ पे ये किया है। ये यहाँ पे निकल गया। अगर ये प्लस में रहता तो प्लस में आता, माइनस में है तो माइनस में आ गया है, जिससे कि ये टोटल वैल्यू का डिफरेंस जो है वो राउंड ऑफ में कैलकुलेट ऑटोमेटिक कर लेगा। ये है। अब यहाँ पर मैंने ये जो लगाया है कुछ सिस्टम फार्मूला, ये देख लीजिए। यहाँ पर आपको ये स्टेट और प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर जिस हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से ये यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। CGST या GST लेजर को ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ तक कि इस लोकल सेल या सेंट्रल सेल भी को ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। देख लीजिए यहाँ पर ये मान के चलिए, ये पार्टी का स्टेट हरियाणा है और प्लेस ऑफ सप्लाई है दिल्ली, और यहाँ पर मैंने हरियाणा कर दिया है। हरियाणा जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देख लीजिए, ये यहाँ से हट करके IGST पे आ जाएगा। एंटर कीजिए, ये IGST कैलकुलेट कर लिया ऑटोमेटिक। और यहाँ पर ये लोकल गुड सेल जो था वो सेंट्रल सेल में चेंज हो गया। तो यहाँ अगर ये इस एक्सेल सीट के थ्रू आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको इसमें जितना भी हाईलाइटेड है, जितना भी बोल्ड है, देख रहे हैं आप, जो भी बोल्ड है इसमें कहीं पे भी कुछ इंपोर्ट नहीं कीजिएगा, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। जो सब हाईलाइट नहीं है, देख रहे हैं, जैसे कि ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला, इसमें GST नंबर, ये सब कुछ इसको मैंने हाइड कर रखा है सिक्योरिटी पर्पज से। इसमें लिखा हुआ है, इस सब को जो सब बोल्ड नहीं है उस सब में आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये डाटा को यहाँ पर आ जाइए, देखिए ये सब बोल्ड नहीं है तो इसमें नेम आइटम, क्वांटिटी आइटम, ये सब पेस्ट करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये सब ऑटोमेटिक ले लेगा। ये GST रेट आपको सही से 28, 5, 12 जो भी होगा वो फुलफिल सही से कर देना है, ये खुद ही ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। इस सब में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि सब में फार्मूला लगा हुआ है। ये देखिए, एंटर कीजिए, लगा हुआ है ऊपर में, इसमें कीजिए एंटर, इसमें भी लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, जो भी है सब में लगा हुआ है। यहाँ तक ये इस पर क्लिक कीजिए, इसमें भी लगा हुआ है। एक बात और यहाँ पे समझने वाला है, तो मान के चल लीजिए आपके टैली में कुछ और सेल लेजर बना हुआ है, तो आप यहाँ पे खुद से एडिट कर सकते हैं। ये लोकल गुड्स सेल है, तो ये लोकल गुड्स सेल जो है यहाँ पर, इसको यहाँ से हटा करके जो भी आपने अपने टैली में लोकल से रिलेटेड सेल बनाया है वो यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। इतना आप मैनुअली कर लेंगे। ठीक, मान के चलिए कोई आपको यहाँ पर आ जाइए, ये IGST का कुछ और, CGST का कुछ और लेजर बना रखे हैं, इतना दूर इसको हटा करके आप अपना वाला यहाँ पर लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइप कर देंगे मैनुअली तो ये ऑटोमेटिक यहाँ ले लेगा। बाकी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ इसको चेंज कर लेना है जो भी आपने अपने टैली में लेजर बना रखा है उस हिसाब से। बाकी ये मैंने सिर्फ डेमो पर्पज से लिया है। ये आप एडिटेबल है, इसमें कोई फार्मूला भी नहीं लगा हुआ है, इसमें 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 लगा हुआ है। इसमें क्या है कि जब भी आप यहाँ पे सेल टाइप या जो भी वाउचर टाइप सेलेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिक आइटम इनवॉइस मोड में आ जाएगा, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। मतलब जो सब बोल्ड है, हाईलाइट है, उसको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो हाईलाइट नहीं है उसमें आप मैनुअली या कॉपी पेस्ट टाइप कर सकते हैं, तो ये बाकी से ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। टेम्पलेट आपका बिल्कुल इसी हेडिंग के हिसाब से बनाना है जिस तरह से मैंने बताया है। अब यहाँ पर मान के चलिए मल्टीपल रहेगा, मल्टीपल है तो करना क्या है, इसमें कुछ नहीं, मैपिंग वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये कंट्रोल प्लस करना है, सिलेक्ट कर लिया मैंने, कंट्रोल प्लस करना है, मान के चलिए 2, 3 जो भी होगा, तो यहाँ पर क्या करना है कुछ और, मान के चलिए यहाँ पर मैंने ले लिया डाटा केवल कीबोर्ड, 2 आइटम और सेलेक्ट कर लिया, और इसका सेल मैंने यहाँ पर लिख दिया क्वांटिटी, और इसका वैल्यू आइटम रेट जो भी होगा वो मैंने यहाँ डेमो पर्पस के लिए तब तक लिख दिया है।
यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट कर लेना है डबल क्लिक करके। ये ले लिए। अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ये सब ले लेगा। यहाँ पर इसका रेट जो भी होगा, मान के चलिए इसका 28 है, यहाँ पर हम 28 ले लेंगे। अब ये सब जितना भी आप देख रहे हैं फुलफिल करने वाला, सिर्फ उसी अमाउंट को आपको भरना है। यहाँ पर आ जाएंगे, ये सब कुछ नहीं देना है आपको। यहाँ पर आ जाएंगे, ये टोटल दिल्ली से ही है तो दिल्ली ले लेंगे। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिएगा तो ये ले लेगा फॉर्मूला। जीएसटी नंबर इसका जो भी होगा वो आप यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर इसको ये जीएसटी नंबर सबको नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो चलेगा। ये प्लेस ऑफ सप्लाई और ये स्टेट, ये दोनों आपको फुलफिल कर लेना है। और यहाँ पर राउंड ऑफ, आ गया है। अब यहाँ पर बिल अमाउंट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर टोटल इनवॉइस को हम सेलेक्ट कर लेंगे। हो गया। यहाँ तक आपको ये सब पूरा फुलफिल कर लेना है। इसमें ये 00 वैल्यू है तो इसलिए राउंड ऑफ नहीं आया। कुछ भी डिफरेंट रहता तो यहाँ राउंड ऑफ ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाता। तो यहाँ पर आपको इतना चीज़, और इसमें जो है ये रेफरेंस नंबर जो है ये भर लेना है। जो सेम रेफरेंस नंबर भरना है, अलग अलग नहीं। ठीक, इसका डेट, और ये सब कुछ एज इट इज रहने देना है। ये सब कुछ नहीं करना है। ये डेट नहीं भी देंगे तब भी चलेगा। सिर्फ ये रेफरेंस नंबर ये जो ऊपर में है वही इसमें भी रहना चाहिए। इसमें वाउचर नंबर ये एक है तो इसके नीचे पूरा ब्लैंक रहना चाहिए। ये डेट इज, सब कुछ एज इट इज रहने देना है। बाकी कुछ भी आपको नहीं करना, यहाँ पर सेव कर लेना है। यहाँ तक फुलफिल करना है। अगर मान के चलिए कि बार बार आपको यहाँ पे जाना पड़ रहा है, उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मान के चलिए ये लास्ट वाले को हम करके दिखाते हैं। यहाँ पे ये ले लेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी आइटम आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर कर देंगे हम पेस्ट कर दिया। अब इस सब को एज इट इज रहने देना है। सिर्फ इसमें वाउचर नंबर जो है ये अगर ऊपर में एक है तो ये नीचे वाले दोनों वाउचर नंबर को और इसको, इस दोनों को क्लियर कर लेना है यहाँ से या डिलीट कर देना है। ठीक, और इस सब में एज इट इज रहने देना है। इस सब को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ आइटम का नाम, मान के लिए ये डेस्कटॉप है। ठीक, यहाँ पर ये कीबोर्ड है। ठीक, कीबोर्ड है तो ये सब इसका अमाउंट वैल्यू जो भी होगा और क्वांटिटी वो आपको चेंज कर लेना है। ठीक, इसका वैल्यू जितना भी होगा वो आपको यहाँ पर दे देना है। कीबोर्ड का जो रेट होगा वो आपको यहाँ पर ले लेना है। बाकी सब यहाँ पर 28% है कीबोर्ड तो कीबोर्ड नहीं, 18 है तो 18, और बाकी सबको यहाँ पर ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये लेगा ही नहीं क्योंकि ये सेंट्रल है। सेंट्रल है तो आगे जा कर के ये आउटपुट जीएसटी में ये ऑटोमेटिक ले लिया है। ठीक, ये सब कुछ ऑटोमेटिक इसने ले लिया है। ये देख लीजिए यहाँ पे, इधर आपको कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ इसने ऑटोमेटिक कर लिया है। यहाँ पे ये 50 पैसा लिए 0 है इसलिए यहाँ पे ये राउंड ऑफ नहीं आया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। या ऊपर वाले दोनों में जो भी हो सुविधा वो आप उस हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर इसे सेव कर लेंगे। अब हम चलेंगे यहाँ से टैली में, और पहले वाला जो मैंने इंपोर्ट किया था उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ से फिर से हम इसे करते हैं इंपोर्ट। ट्रांजेक्शन पे आ गए, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। ये नए वाउचर्स के 9 वाउचर्स हैं, यहाँ से इसे हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट सक्सेसफुली, एंटर करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, अकाउंट पे आ जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए ये नीचे वाला में ये आ चुका है मेरा डेस्कटॉप, लैपटॉप, कीबोर्ड। जिसका जितना परसेंटेज था वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आउटपुट है जीएसटी है,
कंट्रोल ओ प्रेस कीजिए, जीएसटी पे प्रेस कीजिए, ऑल्ट F1 प्रेस कीजिए। 9% में इसने ये कैलकुलेट कर लिया, ये 28% था तो 28% में। तो ये आसानी से इंपोर्ट हो गया। इसी तरह से दूसरा देख लीजिए, ऊपर में ये था इसका लोकल में, आउटपुट से जीएसटी ले लिया और कंट्रोल ओ प्रेस करके एंटर कीजिए, ऑल्ट F1 प्रेस कीजिए। ये आइटम 9% वाला था तो 9%, ये 28 वाला है तो 28% पे ले लिया। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं न्यू रेफरेंस नंबर के साथ। अब यहाँ से हम चलेंगे डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग में, रिसीवेबल में। देख लीजिए टोटल रेफरेंस नंबर में आ चुका है। न्यू रेफरेंस नंबर जो हम दिए थे ऑन अकाउंट ये नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इसका एंट्री कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। राउंड ऑफ भी आपका आ गया, न्यू रेफरेंस भी आ गया, दोनों ही सॉल्यूशन हो चुका है। टेलीप्राइम 5.1 में भी यही प्रोसेस रहेगा, 4.1 में भी, अब 5.1 में भी कोई भी वर्जनों का टेम्पलेट इस तरह से आपको तैयार करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ओनली अकाउंटिंग विदाउट इन्वेंट्री किस तरह इंपोर्ट करेंगे, उसका रेफरेंस नंबर किस तरह से देंगे, उसमें राउंड ऑफ किस तरह से लगाएंगे, उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे।